जैन, राजीव जैन, बिट्टू, ज्योति जैन, भूपेंद्र जैन, रचिल जैन, सुनील जैन, शिल्पा जैन, पंकज जैन, वंदना जैन, प्रियांश जैन, श्रियांश जैन, प्रियल जैन, अंशित जैन, अविरल जैन, विधि जैन, आर्नव जैन, रिद्धि जैन, F1U 114-115 पीतमपुरा। श्री अरुण जैन, श्रीमती रेखा जैन, DU 28 पीतमपुरा। श्री सुरेश चंद जैन, श्रीमती शांति देवी जैन, श्री संजय जैन, श्रीमती सपना जैन, श्री नरेश जैन, श्रीमती मीनू जैन, नमित जैन, पारस जैन, DU 97 पीतमपुरा। श्री राजेश जैन, चावल वाले, श्रीमती पुष्पा जैन, श्री अनुज जैन, श्रीमती तमन्ना जैन, श्री अमन जैन, श्रीमती मेघा जैन, FD 29 पीतमपुरा। श्रीमती बिरमा देवी जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री लालचंद जैन, श्री सुनील जैन, श्रीमती कुसुम जैन, श्री सौरभ जैन, श्रीमती सोनल जैन, श्री मयंक जैन, श्रीमती दिव्या जैन, मास्टर विहान जैन, बेबी मायशा जैन, DU 43 पीतमपुरा। श्री हेमचंद जैन परिवार, श्री प्रदीप जैन, श्रीमती रूमा जैन, श्री रजत जैन, श्रीमती अंशु जैन, मास्टर हृदयांश जैन, FU 8 पीतमपुरा। श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती रेखा जैन, श्री कार्तिक जैन, श्री कुणाल जैन, F1U 137 पीतमपुरा। श्री संतोष जैन, श्री संजय जैन, श्रीमती कविता जैन, कुमारी श्रावी जैन, श्री रजत जैन, DU 49 पीतमपुरा। श्री प्रकाश चंद जैन, श्रीमती चंद्रकांता जैन, श्री पंकज जैन, श्रीमती नीलम जैन, श्री सुशांत जैन, श्री दिव्यांश जैन, CU 76 पीतमपुरा। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री महावीराय नमः, जय श्री परम्पराचार्य गुरुवे नमः, जय श्री उमा स्वामी गुरुवे नमः, जय श्री शांति सागर गुरुवे नमः, जय श्री विद्यानंद गुरुवे नमः। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी, मंगलं कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। तत्वार सूत्र परम मांगलिक ग्रंथ है, आत्मकल्याणी परोपकारी ऐसा महान ग्रंथ जिसका हमें अध्ययन करने मात्र से आत्म शांति मिलती है और आगम का ज्ञान मिलता है। आचार्य कुंद के पट्ट शिष्य आचार्य उमा स्वामी द्वारा यह विक्रम की प्रथम शताब्दी में लिखा गया है। यह सूत्रात्मक शैली है, भाषा संस्कृत जिसकी है। 10 अध्यायों में यह विभाजित है, 7 तत्वों का जिसमें वर्णन है। हम सभी लोग प्रथम अध्याय का अंतिम सूत्र पढ़ेंगे आज। आप सब लोग अपनी जिनवाणी निकाल लेंगे और उसमें प्रथम अध्याय का अंतिम जो सूत्र है नयों का जिसमें वर्णन है। नए की बात कहाँ से आ गई, कहाँ से उठी, हमारे मन में एक प्रश्न होना चाहिए। आप सबको पता है जब अपन तत्वाशुद्ध पढ़ रहे थे तो जीव आदि तत्वों को सम्यक दर्शन आदि को जानने का उपाय पढ़ रहे थे। वहाँ सूत्र आया था प्रमाण नई रधिगमः। ये सूत्र आया था कि प्रमाण और नए से भी तत्वों का अधिगम होता है, ज्ञान होता है, जानकारी मिलती है। तो प्रमाण का स्वरूप अपन ने बहुत विस्तार से पढ़ा। प्रमाण में देखा अपन ने 5 जो ज्ञान थे वो प्रमाण सम्यक ज्ञान थे। उनके आद्य परोक्षम प्रत्यक्ष मन्यत, उन सब की परिभाषाएं, उन सब का विषय। तो इस प्रकार से अपन ने प्रमाण का ज्ञान तो पढ़ लिया था। नए की बात रह गई थी कि नयों के द्वारा भी तत्वों की जानकारी होती है। नए किसे कहते हैं, नए का क्या स्वरूप है, इसकी कथन अपन करेंगे। सर्वप्रथम हम सब लोग सूत्र का उच्चारण करते हैं। एक बार हम बोलेंगे, दोबारा सभी आप लोग। नैगम संग्रह व्यवहार रु सूत्र
व्यवहार ऋजु सूत्र शब्द समभिरूढ़ै वम भूतः नया नैगम संग्रह व्यवहार ऋजु सूत्र शब्द समभिरूढ़ै वम भूतः नयः। इस प्रकार से अपन ने सूत्र का उच्चारण किया। अब इसको बोर्ड के माध्यम से अपन इसका संधि विच्छेद करते हुए इसका अर्थ समझते हैं। तत्वार्थ सूत्र प्रथम अध्याय एक अध्याय का 33वां नंबर सूत्र है ये। नई गम कैसे पढ़ना है इसको? नई हमें आई की मात्रा है। नई गम संग्रह संग्रह व्यवहार ऋजु, यहाँ देखिए डबल रहा है ऋजु, व्यवहार ऋजु सूत्र शब्द समभिरूढ़ै वम भूता समभिरूढ़ै वम भूता नयः। ये बहुवचन है। बालकः बालकौ बालकः, तो नयः क्योंकि सब में लगाना। नैगम नए, संग्रह नए, व्यवहार नए, ऋजु नए, ऋजु सूत्र नए, शब्द नए, समभिरूढ़ै नए और एवं भूत नए। समभिरूढ़ नए और एवं भूत नए। आप देखिए संधि यहाँ पर देख रहे इसके नैगम प्लस संग्रह प्लस व्यवहार प्लस ऋजु सूत्र, इससे री निकलेगा ऋजु सूत्र, फिर शब्द समभिरूढ़ और एवं भूता एवं भूत नया नया। इस प्रकार से यहाँ पर 7 प्रकार के नयों की बात हुई। यहाँ बोर्ड में आपने देखा 7 प्रकार के नयों के नाम दिए। घबराना बिल्कुल नहीं, इनके अर्थ बिल्कुल सरल हैं। जब हम समझेंगे तो हमें सारे इसके अर्थ समझ में आएंगे। आइए अपन इन सब 7 के अर्थ को समझते हैं। तो ये 7 प्रकार के नए हैं। सबसे पहले अपन नए समझते हैं। नए किसे कहते हैं? देखिए, शास्त्रों के रहस्यों को खोलने के लिए नयों की बहुत ज़रूरत है। नए बिना हमें आगम का सच्चा ज्ञान नहीं हो सकता है। और नयों में भी सम्यक नए, जो अन्य विवक्षी पदार्थों का विरोध न करते हुए मुख्यता और गौणता को लिए हुआ होता है, उसे नए कहते हैं। धवला में आया है ज्ञातुर अभिप्रायो नयः। ज्ञाता का जो अभिप्राय है, जो जानने वाला है या समझने वाला है, उसका क्या अभिप्राय है, उसे नए कहते हैं। प्रमाण जो सर्व अंश को जानता है उसे प्रमाण कहते हैं। जो संपूर्ण अंश को जानता है उसे प्रमाण कहते हैं। और प्रमाण में से किसी एक अंश का ज्ञान करने के लिए, जो हमें नए प्रमाण का ज्ञान करने के लिए नए हैं, क्योंकि हमें संपूर्ण का ज्ञान नहीं हो पाता है, तो हम वस्तु स्वरूप को जानने के लिए किसी एक अंश का वो ले लेते हैं, जिससे हमें संपूर्ण प्रमाण का ज्ञान हो जाता है। एक अंश से भी एक अंश का भी ज्ञान होता है और कभी एक अंश से पूरे प्रमाण का भी ज्ञान हो जाता है, उसे अपन नए कहते हैं। देखिए, दूध कैसा है? सफ़ेद भी है, दूध चिकना भी है, ठीक है ना। तो इसमें जो बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं। हमें दूध का ज्ञान करना है तो किसी भी एक अंश से हम दूध का ज्ञान कर सकते हैं। ऐसे आत्मा में अनंत गुण हैं। दर्शन भी है, सुख भी है, वीर भी है, अमूर्तत्व भी है, अगुरुलत्व भी है, अव्ययवाद भी है, सूक्ष्मत्व भी है, ज्ञानत्व भी है। तो अनंत शक्तियाँ हैं। अब हमें आत्मा के ज्ञान के लिए आचरण कहते हैं, जिसमें ज्ञान हो वह आत्मा, वह चैतन्य। तो हमको एक अंश से सर्व अंश का भी ज्ञान हो जाता है। तो इस प्रकार से नए की व्याख्या हुई। नए समझ ध्यान रखना साधन है, नए साधन हैं और प्रमाण जो है वो साध्य है। नए साध्यवाद का विषय होता है, जिसके माध्यम से हम भगवान की वाणी को अच्छी तरह से समझते हैं। नए हमेशा एक देश घटित होता है। जैसे गाड़ी है, अब गाड़ी पूरी प्रमाण है, लेकिन उसके एक एक चीज़ जो है वो नए हैं, ठीक है। जैसे कि हैंडल है और चके हैं, बॉडी है, एक एक नट हैं, ये सब नए हैं, क्योंकि बिना इन सामान के गाड़ी भी नहीं हो सकती है। तो किसी भी वस्तु स्वरूप को समझने के लिए
हमें नयों का उपयोग बहुत ज़रूरी होता है। तो हम नए के बारे में पहले थोड़ा समझते हैं, स्लाइड के माध्यम से देखते हैं नयों का ज्ञान कैसे होता है। यहाँ देखिए लिखा हुआ है नय, जो पदार्थ के एक अंश को जाने या कहे उसे अपन कहते हैं नय। ठीक है ना, पदार्थ के किसी भी एक अंश को जाने या कहे उसे नय कहते हैं। नय किस में लगता है, सबसे बड़ी बात हमें यह समझना है, नय जो है ज्ञान में और वाणी में लगता है। जब हम बोलते हैं तब नय की आवश्यकता पड़ती है, या ज्ञान में जब हम चिंतन करते हैं तब नयों की आवश्यकता पड़ती है। नय किस में नहीं लगता है, तो वस्तु में और क्रिया में। यहाँ देखिए लिखा हुआ है वस्तु में और क्रिया में नय कभी नहीं लगता है। ध्यान रखना, वस्तु में टुकड़े नहीं हैं, हमारी वाणी में टुकड़े हैं, हमारे ज्ञान में समझने में भेद है। वस्तु तो अभेद है, वस्तु तो अखंड है, लेकिन उसको जब समझाते हैं या समझते हैं तो वहाँ पर जाकर के भेद हो जाता है, क्योंकि किसी को अखंड समझ में नहीं आता। लड्डू जो है एक अखंड है, पर ये किसका लड्डू है, बेसन का है, बूरे का है, मीठा है, कैसा लड्डू है, गोल है, छोटा है, बड़ा है, दिल्ली का लड्डू है, पापा का लड्डू है, बच्चे का लड्डू है, किसका लड्डू है। तो हम कितनी सारी बातें जो कहते जा रहे हैं, तो एक ज्ञाता का जो अभिप्राय है वो नय कहलाएगा। तो कहाँ पे भेद हो रहा है, लड्डू में भेद हो रहा है या हमारी वाणी में भेद हो रहा है, हमारी वाणी में भेद हो रहा है। तो यहाँ बात लिखी है वस्तु में और क्रिया में किसी प्रकार का नय नहीं लगता है। नय किस में लगता है, हमारे ज्ञान में और हमारी वाणी में समझने के लिए, कहने के लिए नय की आवश्यकता पड़ती है। यहाँ देखिए नय को अपन मुख्य रूप से पहले अपन जो 7 नय पढ़े हैं, इन 7 नयों को अपन विभाजित करेंगे। तो सबसे पहले अपन 2 नयों को समझते हैं, द्रव्यार्थिक नय और पर्यार्थिक नय। आपको दिखाई दे रहा होगा, ध्यान से देखिए, द्रव्यार्थिक नय और दूसरा पर्यार्थिक नय। जो द्रव्य को ग्रहण करे उसे अपन द्रव्यार्थिक नय कहते हैं, और जो पर्याय को ग्रहण करे उसे अपन पर्यार्थिक नय कहते हैं। ठीक है ना, जैसे आत्मा, यदि हम आत्मा कहते हैं तो ये द्रव्यार्थिक, और जब हम कहते हैं कि आत्मा में ज्ञान, केवल ज्ञान स्वभावी आत्मा है, तो केवल ज्ञान क्या है, वह पर्याय है, तो वो पर्यार्थिक। तो द्रव्यार्थिक और पर्यार्थिक। जैसे कहते हैं आत्मा नित्य भी है, आत्मा अनित्य भी है, तो द्रव्य की अपेक्षा से आत्मा नित्य है और पर्याय की अपेक्षा से आत्मा अनित्य है। क्योंकि प्रति समय नए नए ज्ञान की पर्याय, सुख की पर्याय, जो भी संसार अवस्था में दुख की पर्याय, राग की, द्वेष की, मोह की अथवा वीतरागता की, ये प्रति समय क्या हो रही है, चेंज हो रही हैं। इसलिए यह पर्यार्थिक नहीं हुआ। जो अनित्य स्वभावी है वो पर्यार्थिक, जो नित्य स्वभावी है वो द्रव्यार्थिक। द्रव्य ही जिसका केंद्र हो, जैसे पुद्गल द्रव्य, जीव द्रव्य, धर्म अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य, अब उसमें सारे गुण और सारी पर्यायों का पूरा पिंड हो जाता है। अखंड रूप से ज्ञान कराने वाला द्रव्यार्थिक नय है, और उसके एक एक बातों को ग्रहण कराने वाला, उसके एक एक अंश को ग्रहण कराने वाला, उसकी एक एक अवस्था का ग्रहण कराने वाला जो ज्ञान होता है उसे अपन पर्यार्थिक। तो नय के अपन ने 2 पार्ट किए, द्रव्यार्थिक और पर्यार्थिक। ठीक है ना, इसे अपन आगम नय भी कहते हैं। देखो नय 2 प्रकार के होते हैं, आगम नय और आध्यात्मिक नय। ठीक है ना, आध्यात्मिक नय में व्यवहार और निश्चय चलता है कि व्यवहार नय और निश्चय नय, अथवा सद्बुद्ध और असद्बुद्ध व्यवहार नय आदि इस प्रकार के चलते हैं। उनमें शुद्ध निश्चय नय, अशुद्ध निश्चय नय, परम शुद्ध निश्चय नय, ये आध्यात्मिक नय हैं। अभी अपन पढ़ रहे हैं यहाँ पर आगम नय। आगम नय में 2 व्यवस्था चलती है, द्रव्यार्थिक नय और पर्यार्थिक नय। अब इसमें देखते हैं कि 7 प्रकार के जो नय पढ़े थे अपन ने, तो उसमें द्रव्यार्थिक नय कौन सा आता है। तो यहाँ देखिए लिखा है द्रव्यार्थिक, इसके 3 भेद, नैगम, संग्रह, व्यवहार। अपन ने अभी सूत्र पढ़ा था ना, उसमें प्रारंभ के पहला नंबर, दूसरा नंबर और तीसरा नंबर, ये जो 3 नय हैं इसके अपन किसकी कैटेगरी में डालेंगे, द्रव्यार्थिक नय की कैटेगरी में डालेंगे। तो नैगम, संग्रह और व्यवहार, ये 3 नय कौन से हो गए, द्रव्यार्थिक नय। और
अब लिखा है पर्यार्थिक नय। पर्यार्थिक नय में 4 जो शेष बचे, कौन कौन से बचे? ऋजुसूत्र, संग्रह, समभिरूढ़ और एवं भूत। ये जो नए बचे हुए हैं इसको अपन ने किस में डाला? पर्यार्थिक नय में। फिर से देखिए, ऋजुसूत्र, शब्द नय, समभिरूढ़ और एवं भूत, ये जो नए हैं ये नया गया पर्यार्थिक नय में गए। तो 4 लास्ट के जो है पर्यार्थिक नय और प्रारंभ के जो 3 नए हैं वो 3 नए द्रव्यार्थिक नय में समझना चाहिए। नमस्ते महर्षि, आगम और अध्यात्म में क्या अंतर है? आगम और अध्यात्म, जैसे आगम शरीर है तो उसकी आत्मा जो है वो अध्यात्म है, इस प्रकार का समझो। आगम दूध है तो उसका जो निचोड़ है, जो घी है, जो एसेंस है, जो सार है, वो अध्यात्म है। हम सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि आगम क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि अध्यात्म हमारे अंदर प्रकट हो, भेद विज्ञान प्रकट हो। हमने आगम से जीव के बारे में, अजीब के बारे में सब में जाना और जानने के बाद मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है, ये जो समझ में आया वो अध्यात्म होता है। ठीक है ना। तो आगम जैसे संतरा है तो उसका जो रस है वो अध्यात्म है। कोई संतरा कभी खाता नहीं है, कोई कभी केला खाता नहीं है, उसका जो सार है वही खाता है। केला कौन खाता है? केला कैसा होता है? आप बोलेंगे हरा होता है, छिलका होता है। छिलका कौन खाता है? पर छिलके के सहारे रहने वाला जो सफ़ेद द्रव्य है उसको अपन केला कहते हैं और उसको अपन खाते हैं। ऐसी मौसम्बी कौन खाता है? कोई नहीं खा सकता, कोई भी कोई फल खाता ही नहीं है, उसका जो सार है उसको खाते हैं। गन्ना कौन खाता है? आज तक आपने गन्ना खाया? आप खा भी नहीं सकते। गन्ना तो गाय खाती है, जानवर खाते हैं। आप तो गन्ने का जो जूस है, जो उसका रस है वो ग्रहण करते हैं। गन्ने का छिलका कभी कोई ग्रहण थोड़ी करता है। तो लेकिन छिलके के में ही तो गन्ना है, उस गन्ने में ही तो रस है। तो रस जो अपन प्राप्त करने के लिए, तो रस जो है वो अध्यात्म है। आगम में ही अध्यात्म है। तो गन्ना आगम है जिसके सहारे अध्यात्म भरा हुआ है। तो हमें एक एक बात में अध्यात्म निकाल करके अपना कल्याण करना चाहिए, सौ पर भेद विज्ञान करना चाहिए, वही अध्यात्म है। यहाँ भी अपन आगम के नए पढ़ रहे हैं, ये आगम के नए से अध्यात्म के नए निकालना है। आगम के नए के माध्यम से हम वस्तु व्यवस्था की व्यवस्था करते हैं और उसको समझने के बाद फिर हम अध्यात्म निकालते हैं और वही अध्यात्म नए जो हैं हमारे लिए कल्याणकारी बनते हैं। नमस्ते महाराज जी, नए कितने प्रकार के होते हैं? नए जो हैं सामान्य से नए तो एक ही प्रकार का होता है, और भेद करें तो 2 प्रकार का भी होता है। नए 3 प्रकार के भी होते हैं, 4 भी होते हैं, 5 भी होते हैं, और बढ़ाते जाइए। शब्दों की अपेक्षा से तो नए जो हैं वो संख्यात प्रकार के होते हैं। शब्द की अपेक्षा कितने हो जाते हैं? असंख्यात प्रकार के हो जाते हैं। और अपन अर्थ की अपेक्षा जाएं तो असंख्यात और अनंत प्रकार के नए हो जाते हैं। आचार्य भगवान ने कहा है, जितने वचन उतने नए। जितने वचन हैं उतने नए हैं, क्योंकि एक वस्तु को कौन कितनी दृष्टि से क्या क्या देख रहा है, उतने प्रकार के नए बनते जाते हैं। पिताजी भी हैं, बेटे भी हैं, पति भी हैं, और नाना भी हैं, काका भी हैं, चाचा भी हैं, दादा भी हैं। वस्तु एक है, वस्तु में भेद नहीं है, ध्यान रखना। लेकिन उन्हें कितने प्रकार से कौन क्या क्या कह रहा है, अपेक्षा से कथन करना कि पुत्र की उनका पुत्र है इसलिए वो पिताजी हैं, वो किसी के बेटे हैं इसलिए वो बेटे भी हैं, उनकी पत्नी हैं इसलिए वो पति भी हैं। तो इस प्रकार से एक ही वस्तु में कितने धर्म पाए जाते हैं, उसे अपन नए कहते हैं। तो इस प्रकार से नयों के वचनों से तो कितने भेद बन जाएंगे,
और भाव की अपेक्षा से तो असंख्यात और अनंत भेद बन जाते हैं। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि नय एक ही प्रकार का होता है। इसलिए धवला में बहुत सुंदर परिभाषा है, ज्ञातुर अभिप्रायो नया। ज्ञाता का जो अभिप्राय है वो नय है और वो कोई सा भी हो सकता है, ठीक है ना। इस प्रकार से नयों की बात है। हम सब लोग यहाँ पर 7 प्रकार के नय पढ़ रहे हैं। कौन से? 7 प्रकार के नैगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजुसूत्र, शब्द, समाभिरूढ़ एवं भूत। इस प्रकार से 7 प्रकार के नय पढ़ रहे हैं। आइए अपन इन 7 प्रकार के नयों का एक एक करके अर्थ समझते हैं। पहला नय है नैगम नय। आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, क्या लिखा है? नैगम नय। नैगम मतलब क्या होता है? संकल्प। क्या होता है? संकल्प। नैगम का अर्थ होता है संकल्प। कैसा संकल्प? ये आपका कसम खाने वाला संकल्प नहीं, नियम लेने वाला संकल्प नहीं। अभी आप कोई कार्य कर रहे हैं या करेंगे या कर चुके हैं, कर चुके हैं, कर रहे हैं या करेंगे। भूत, भविष्य और वर्तमान, तीनों में कोई भी कार्य का आपने संकल्प लिया, वह जो संकल्प है उसको अभी पूर्ण हो चुका है या हो रहा है या भविष्य में होगा, उस संकल्प मात्र को जो ग्रहण करता है उसे नैगम नय कहते हैं। क्या लिखा है यहाँ परिभाषा देखिए, जो भूत और भविष्य पर्यायों में वर्तमान का संकल्प करता है। किसका संकल्प करता है? भूत की बात को वर्तमान में या भविष्य की बात को, होने वाली बात को वर्तमान में कहता है, उसे अपन जो अभी वर्तमान में पूर्ण भी नहीं हुई है या वर्तमान में जो पर्याय पूर्ण नहीं रही हुई है, कंटिन्यू चल रही है, उसे पूर्ण मानता है। भूत की बात को वर्तमान में पूर्ण मानता है या भविष्य की बात को वर्तमान में पूर्ण मानता है, अथवा वर्तमान में भी पूर्ण नहीं हुई है पर चल रही है, उसको पूर्ण मानता है। उस ज्ञान को या उस वचन को नैगम नय कहते हैं। बात समझ आई आपको? उसको नैगम नय कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर अपन दूसरी स्लाइड में देखते हैं नैगम नय के भेद, 3 प्रकार के भेद। फिर यहाँ पर अपन को समझ में आ जाएगी नैगम नय होता क्या है, ठीक है ना। लिखा है भूत, भावी और वर्तमान। 3 बातें लिखी हुई हैं, भूत, भावी और वर्तमान, ठीक है ना। जैसे भूतकाल में भगवान महावीर स्वामी का जन्म हुआ था, ठीक है, पर आज अपन कहते हैं आज महावीर जयंती है, आज भगवान का निर्माण उत्सव है। जो हम ये कहते हैं ये कौन से नय की अपेक्षा से कहते हैं? आज क्या आज महावीर स्वामी का जन्म हुआ? क्या आज महावीर स्वामी का निर्माण हुआ? अब देखा जाए तो 2546 वर्ष पूर्व भगवान महावीर स्वामी का निर्माण हुआ। कितने वर्षों पहले भगवान का जन्म हुआ। तो पर हम कहते हैं आज क्या भैया, आज मेरा जन्मदिन हुआ, आज मेरा बर्थडे है, आज मेरा ऐसा है, आज ही मैंने काम किया। तो इस प्रकार से जो आप संकल्प करते हैं, ये भूतकाल का जितना भी सब्जेक्ट है उसको आप वर्तमान में जो संकल्प करके कहते हैं या बोलते हैं या समझते हैं या ज्ञान का विषय आपका बनता है, अपन उसे कहेंगे भूत नैगम नय। क्या लिखा है इसमें? आज महावीर का मोक्ष कल्याणक है। आज महावीर भगवान का मोक्ष कल्याणक है। बोलो भैया, बात सही है कि गलत है? बिल्कुल 100% गलत होगी। कोई आपसे पूछे महावीर स्वामी तो भैया कितने वर्ष पहले मोक्ष चले गए, आपने कैसे कहा आज भगवान महावीर स्वामी का मोक्ष कल्याणक है? हमने ये भूत नैगम नय की अपेक्षा से कहा है। हमारा ये संकल्प था, जो निष्पन्न कार्य हो गया है, जो कार्य पूर्ण हो चुका है, उस पूर्ण कार्य को भी हम अभी वर्तमान में कह रहे हैं। तो ये हमारा भूतकाल की बात को वर्तमान में जो कहा गया, ये हमारा क्या कहलाएगा? नैगम नय। बात आपको समझ में आ गई ना नैगम नय के बारे में। फिर क्या लिखा है? भावी। भावी में क्या लिखा है? यहाँ डॉक्टर हैं, यह राजा है, यह राजा है, यह डॉक्टर है। अभी वो डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा है, अभी उसने कॉलेज में भर्ती हुआ है और डॉक्टर की पढ़ाई करने के लिए स्टार्ट हुआ है, या वकील बनने के लिए, या युवराज, कोई युवराज है और अपन को युवराज दिखाई दिए, और राजा साहब जी आप तो राजा हैं, तो हम आपको राजा मानते हैं।
तो क्या हुआ, युवराज को राजा मानना, भविष्य में राजा बनेगा पर अभी नहीं बना है। डॉक्टर अभी है नहीं, ध्यान रखना, कानूनन अपराध है। जब तक आपको डॉक्टर की डिग्री ना मिल जाए तब तक आप अपने नाम के आगे डॉक्टर नहीं लिख सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन कोई व्यक्ति आपको पढ़ते पढ़ते ही कोई डॉक्टर कह दे, उसकी अपेक्षा यह है कि आप भविष्य में बनोगे ना, इसलिए हम आपको डॉक्टर कह रहे हैं, तो कहने में कोई दिक्कत नहीं है। तो भविष्य में होने वाला जो कार्य है उसको वर्तमान में कहना, वर्तमान में ज्ञान में लाना, समझना, ये कौन सा है, भावी नैगम्य। बात समझ में आ गई, भावी नैगम्य, ठीक है ना। भविष्य की बातों को क्या कहना, वर्तमान में कहना। अब तीसरी बात जो लिखी हुई है, वर्तमान की बात को पूर्ण हो या अपूर्ण हो उसे कहना, ये नैगम्य कौन सा है, वर्तमान नैगम्य। जैसे कोई व्यक्ति चावल धो रहा है और उससे कोई पूछे आप क्या कर रहे हैं, बोले भात पका रहे हैं। अभी कहाँ कर रहे हैं, आप तो चावल धो रहे हैं, आप सामग्री बना रहे हैं, सामग्री रूम में पूजन के लिए सामग्री तैयार कर, क्या कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं। पूजन कहाँ कर रहे हैं, पूजन तो अभी आप कंटिन्यू हैं, अभी कार्य पूर्ण नहीं हुआ। लेकिन अपूर्ण कार्य में भी आप पूर्ण कार्य कह देते हैं। कहाँ जा रहे हैं भाई साहब, आप मार्केट में सामान खरीदे कहाँ जा रहे हैं, भैया संवेश शिखर जा रहे हैं। अरे अभी तो आप यहाँ चांदनी चौक आए हो, सामान लेने आए हो, और आप बोल रहे हो कि हम संवेश शिखर जा रहे हैं। तो अभी कार्य पूर्ण निष्पन्न नहीं हुआ है, लेकिन कंटिन्यू चल रहा है, उसको भी निष्पन्न मानना, उसको भी पूर्ण मानना, ऐसा जो भाव है तुम्हारा वो वर्तमान नैगम्य है। तो देखा अपन ने नैगम्य किसे कहते हैं और उसके कितने भेद होते हैं, और सभी नयों के बारे में जानकारी लेंगे अपन ने। अभी अपन ने मात्र एक नय पढ़ा हुआ है, नैगम्य नय। इसके बाद अपने पास 6 नय और हैं, उसका भी अपन अध्ययन करेंगे। आज इतना ही। अब हम सब लोग जिनवाणी स्तुति करेंगे। जा वाणी के ज्ञान से सुजे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरूं सदा देत हूँ धो। हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन रेन, जो तेरा सरना धरे सो पावे सुख चैन। सभी को बहुत मंगल आशीर्वाद। सुनीत जैन, नीरज जैन, विभोर जैन, इति जैन, सर्वांग जैन, चारू जैन, गौरव जैन, दर्श जैन, अनिकांत जैन, कोकिला जैन, कनिका जैन, गौरव जैन, अर्घ्य जैन, नितिका जैन, मयूर जैन, पर्व जैन, अदिति जैन, सामवेद, तिलका देवी जैन, मनोज जैन, उषा जैन, सुनीत जैन, नीरज जैन, अनिकांत जैन, कोकिला जैन, राजीव जैन, वंदना जैन, राजीव जैन, वंदना जैन, वरुण जैन, पूजा जैन, वाणी जैन, श्रीमती कमलेश जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री श्रीपाल जैन, परिवार QU 149C, पीतमपुरा, दिल्ली। श्रीमती आशा जैन, धर्मपत्नी श्री सुखमाल चंद जैन, चावल वाले। श्री रवि जैन, श्रीमती डिम्पल जैन, श्री अमित जैन, श्रीमती मीतू जैन, श्रेय जैन, अर्पित जैन, कनिका जैन, आदित्य जैन, FU 71, पीतमपुरा, दिल्ली। श्रीमती केला जैन, श्री जगदीश राय जैन, श्रीमती उषा जैन, श्री कुलभूषण जैन, श्रीमती प्रीति जैन, श्री संजय जैन, मोनाल जैन, हाद्विक जैन, साक्षी जैन, DU 5, पीतमपुरा, दिल्ली। श्री संजय जैन, श्रीमती रचना जैन, श्री सक्षम जैन, श्री उत्कृष्ट जैन, श्री दीपक जैन, श्रीमती स्वाति जैन, उन्नति जैन, आगम जैन, F1U1, पीतमपुरा। श्री अजय कुमार जैन, श्रीमती सुमन जैन, श्री अभिषेक जैन, श्रीमती दिव्या जैन, मास्टर लवित जैन, BU 101, पीतमपुरा।